मैंने सिर्फ अपनी जैकेट एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में उतारी थी। मेरे विरोधी के चेहरे से उसका घमंडी मुस्कान तुरंत गायब हो गया। उसके चेहरे पर डर छा गया। उसने तुरंत रेफरी के सामने हार मान ली। उसने कहा कि वह यहाँ मरना नहीं चाहता क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मैं कौन हूँ। मैं पहले वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियन था, लेकिन एक मैच में मैंने अपना आपा खो दिया। हालांकि मैंने पहले ही जीत लिया था। मैंने अपने विरोधी को रिंग में पीट पीट कर मार डाला और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उस एक लड़ाई ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैं सिर्फ अंडरग्राउंड फाइट्स में ही जिंदा रह सका। इस बार मैंने बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली। मैं पैसे लेकर चला गया, लेकिन इस नतीजे से एक जुआरी नाराज हो गया। उसने मेरी हार पर दांव लगाया था। गुस्से में अंधा हो गया था। उसने चाकू सीधा मेरे शरीर में घोंप दिया। मैंने पलटकर वार तक नहीं किया, बस उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। वह डरपोक मेरी प्रतिक्रिया से डर कर भाग गया। ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ न हो। ट्रंक खोला ताकि खुद का इलाज कर सकूं। तभी एक महिला मेरे पास आई। उसने कहा कि उसके बार को अक्सर गुंडे परेशान करते हैं। उसने फाइट में मेरा नाम सुना था। वह चाहती थी मैं व्यवस्था संभालूं। उसने $20,000 ऑफर किए। मैंने शांति से चाकू निकाला और मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना संपर्क नंबर छोड़ दिया। अगर मेरा मन बदल जाए तो। मुझे पता था कि मेरा मन नहीं बदलेगा। दोस्त के कत्ल ने मुझे अंधेरे में धकेला। उसी रात मैंने जान देने की ठानी। मैंने अपनी कार ट्रेन की पटरियों पर खड़ी कर दी। मुझे लगा था कि यह जल्दी और साफ सुथरा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, मैंने अचानक अपना इरादा बदल लिया। शायद नहीं, सिर्फ किस्मत से मैं बच गया। शायद मुझे सच में फिर से जीने की हिम्मत जुटानी चाहिए। तो मैंने उस महिला को फोन किया, जैसे उसने कहा था। वहाँ के लोग काफी सख्त थे। वहाँ हमेशा झगड़े होते रहते थे। अपने पहले ही दिन काम पर मुझे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा स्थानीय गिरोह फिर से आ गया। इस बार उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया था। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। मैंने उनसे बाहर चलकर बात करने को कहा। उन्होंने जरा भी सम्मान नहीं दिया। मुझे डराने को पुल क्यों तोड़ा? मेरा अपना तरीका था निपटने का। बाहर खड़ी बाइकें तुम्हारी ही है ना? हाँ, दाईं तरफ वाली लाल बाइक मेरी है। बिल्कुल शांत होकर बाहर चला गया, जैसा कि मैंने सोचा था। वे दौड़ते हुए बाहर आए। मैंने पूछा क्या उनके पास स्वास्थ्य बीमा है। फिर काम शुरू किया। मैंने अभी तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या तुम ठीक हो क्या? वे मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सके। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन पर थे, इंसानियत के नाते। मैंने उन सबको अस्पताल भेज दिया। फिर मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। मेरे बॉस ने मुझे सच भी बताया। गैंग लीडर पास में एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। उसका बार ठीक उसी जमीन पर था जिसे वह चाहता था। वह यहीं पली बड़ी थी। वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं इस जगह की रक्षा करूं। इसलिए मैंने रुककर उसकी मदद करने का फैसला किया। मैं पास ही एक नाव पर रहने चला गया। उस रात के बाद वे गुंडे काफी समय के लिए गायब हो गए। मुझे लगा कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज रात काम के बाद अचानक एक कार मेरी ओर तेजी से आ गई। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच गया। जब उन्होंने देखा कि मैं ठीक हूँ तो उन्होंने गाड़ी रिवर्स की और फिर से मुझ पर चढ़ा दी। मैं कार के साथ पानी में गिर गया। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी, पर नाव पर लौटते ही वही पुराना गुंडा बंदूक लिए खदेड़ा था। वह डरा हुआ होने पर भी अकदरश दिखा रहा था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लगता है इस बार मुझे सच में गंभीर होना पड़ेगा।